मेरे सीसीए कैंडिडेट भाई एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेजेंट मैथ्स में। मेरे भाई कमेंट में जा करके ठीक है और किसी यूट्यूबर्स के बारे में उसको तुरंत गलत कमेंट करना ठीक है। मेरे भाई ये तो करना आसान होता है, लेकिन कभी आप ये समझिए कि जो डाटा यूट्यूबर्स जो भी हैं, पहली बात तो ये है कि कोई यूट्यूबर्स आपके साथ खड़ा है जो आपको डिमोटिवेट होने से बचा रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम भी पॉजिटिव रहें। आप उन यूट्यूबर से नहीं पूछते हैं जो 1 लाख डाटा पर भी 60 प्लस बता रहे थे और आज भी 60 प्लस बता रहे हैं, जब आपका आरटीआई का जवाब आया कि 2022 से लेकर 2025 तक इतने ही सीसीए आपके हैं 27,000 प्लस। तो उनके यहाँ आप जाकर कमेंट नहीं करते, या आप जो अभी पुराने सीसीए को कौन उकसाया कोर्ट केस के लिए, आपको तो सब पता है। एक चैनल है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वही पहले ही जाकर कहा कि जो पुराने सीसीए उनको कम मार्क्स दिया गया नए वाले सीसीए के मुकाबले, तो आप उनको क्यों नहीं कहते? मैं तो आपके साथ खड़ा हूं। मेरे भाई आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ मैं अपने सीसीए कैंडिडेट का जवाब भी दूंगा, कमेंट में लिया हूं, पिन किया हूं मैं। पहली बात तो ये मेरे भाई कि क्या मैं सीसीए कैंडिडेट का फर्जी कट ऑफ बताता हूं? आज ये वीडियो उनके लिए जो अपशब्द ही कमेंटबाजी करते हैं। हमने पहले कहा कि कमेंट में अपशब्द कहना आसान है, लेकिन उन यूट्यूबर्स पूछिए जो आपके साथ खड़े हैं एज ए पॉजिटिव वे में, क्योंकि आप ही कहते हैं कि आरटीआई का जवाब इतना है तो कट ऑफ 60 प्लस कैसे चली जाएगी? अगर 60 प्लस चली जाएगी तो ओपन कैंडिडेट का कितना जाएगा? उनके बीच में डिफरेंट जो होना चाहिए वो कितने का रहेगा? एक साथी कमेंट भी किया है कि अगर आप 50 बता रहे हैं तो ओपन का और सीसीए का डिफरेंट कितना होगा? वो सभी आपको बताएं मेरे भाई। और लास्ट में यही कहूंगा मेरे भाई, कट ऑफ 55 के नीचे ही रहेगा, भले से ही आपका जो पैनल हो 1 2 3 आ जाए, लेकिन कट ऑफ 55 के नीचे हो, क्योंकि इस आरटीआई के जवाब से मेरे भाई आप देखिए 80% से एबव नॉन सीसीए भरे हैं। यहाँ 27,000 डाटा रेलवे ने बताया आरटीआई के माध्यम से, और रेलवे ने क्या बताया 1 लाख प्लस 1,31,000। आप खुदे बताइए, कम से कम 80% भरे हैं। और मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट, पहले तो मैं कट ऑफ का भी चर्चा करूंगा, ये हमने तैयार किया है, लेकिन उसके पहले मेरे भाई जवाब दे रहा हूं। जैसे ये मेरे भाई एक मनीष गौतम है, ठीक है, और इनका यहाँ पे जो कमेंट है वो लॉजिक है मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसको नीचे कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। जो ठीक मेरे भाई, अब इनका देखिए कमेंट, इन्होंने बढ़िया क्वेश्चन किया है। कह रहे हैं कि नॉर्मल और सीसीए में डिफरेंट क्या रहेगा? 50 लेना है तो 50 लाना है तो मेरे भाई नॉर्मल और सीसीए कैंडिडेट के बीच में डिफरेंट क्या रहेगा? अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, ठीक मेरे भाई। पिछली बार भी कट ऑफ आप देखिए 30 प्लस गया था ओबीसी का, और जो यूआर थे वो आपका सीसीएल रेलवे का 40 गया था। अब डिफरेंट कहीं कहीं कट ऑफ मेरे भाई 75 प्लस चला गया, तो डिफरेंट कितने का हुआ? कम से कम 35-40 नंबर का डिफरेंट हुआ। तो मान लेते हैं इस बार वैकेंसी कम है मेरे भाई, तब भी तो डिफरेंट 15-20 नंबर का तो होना चाहिए, ठीक मेरे भाई। एक और साथी हैं एससी कैटेगरी में 73 चंडीगढ़ जोन में है, ठीक है, फाइनल होगा कि नहीं? मेरे भाई अगर आपका 73 एज ए रॉ मार्क है तो आप मेरे भाई अपने आप को एज ए सेफ समझिए। 61% एससीआर हो जाएगा। अब 61% ये किस चीज की बात कर रहे हैं मेरे भाई, इसको थोड़ा क्लियर करिए। नेक्स्ट आते मेरे भाई, ये मेरे भाई एक है दुर्गा कुछ नाम के हैं, आपका कट ऑफ टोटल रैंक। मेरे भाई कहना तो आसान है ना, लेकिन आपके ये कमेंट करने से, हालांकि मैं आप जो आप कमेंट किए उसको एज ए पॉजिटिव वे में ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने कट ऑफ में जो मैं एनालिसिस करता हूं,
ठीक है, उसको मैं एक बार दोबारा से रीचेक कर लूँगा। लेकिन ये जो कट ऑफ मैं तैयार किया है मेरे भाई, मुझे लगता है कि मैं प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद ही आरटीआई के हिसाब से, आपका न्यू आरटीआई हिसाब से हमने डाटा तैयार किया था। ठीक है, आपको मेरे भाई मैं कोई गलत, मैं आपसे सजेशन ही, आप जो सजेशन दिए हैं उसको मैं एज ए पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ। ठीक है, अभी एक मेरे भाई ये शेखर कुमार भाई, जितनी भी वीडियो बनाते हो धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ाते जा रहे हो, फिक्स रखो अपनी कट ऑफ को। मेरे भाई अब यहाँ पे फिक्स रखने का मतलब क्या मेरे भाई, मैं आपसे झूठ बोल दूं तो वो भी सही नहीं है। आरटीआई का जवाब जिस हिसाब से आया मेरे भाई, उसको जो सच हो उसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, अब आते हैं कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब मेरे भाई, आप कभी ये नहीं पूछे होंगे कि हम लोगों का नॉर्मलाइजेशन कितना होता है, या जो स्कोर कार्ड आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क लिखा रहता है, उसमें कुछ यूट्यूबर्स बताते हैं कि नहीं एनएसी का मार्क जुड़ा है। तो पारदर्शिता होना चाहिए, एनएसी का मार्क जुड़ा है तो कितना जुड़ा है, या जुड़ा है तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन में मार्क कहाँ गया। जैसे ओपन में 5-10 नंबर बढ़ते हैं, तो हम लोगों में कहाँ 5-10 नंबर पिछले, अगर देखा जाए कुछ स्कोर कार्ड को, तो उसमें बढ़े ही नहीं। तो एनएसी प्लस सीबीटी मेरे भाई जिनका 45 प्लस बन रहा है वो तो अपना ऐड कर लिए होंगे जोड़ जाड़ के। ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल भी मेरे भाई होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो सीसी कैंडिडेट का सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है मेरे भाई, 10 से 20 मार्क का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है एज ए सीसी कैंडिडेट का, क्योंकि रेलवे सीसी कैंडिडेट को ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन करवाना चाहती है। तो अगर 45 प्लस है मेरे भाई सीबीटी और एनएसी मिला करके, तब भी आप सेफ जोन पे हैं। ठीक है, भले से पैनल आपका 1, 2, 3 आपको वेट करना पड़े, क्योंकि नॉन सीसीए सबसे ज्यादा है मेरे भाई, 80% से वो। ओपन कैंडिडेट बात करें मेरे भाई, तो जिनका यूआर, जिन साथी का 70 प्लस बन रहा है एज ए राम मार्ग, ओबीसी 65 प्लस बन रहा है, एससी 60 प्लस बन रहा है, एसटी 55 प्लस बन रहा है, तो मेरे भाई वो सेफ भी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एज ए पॉजिटिव में अपने पेट की तैयारी करना पड़ता है, एज ए सीसीए कैंडिडेट को तो पेट देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप कमेंट करिए, लेकिन एज ए पॉजिटिव वे में। हालांकि आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको एज ए पॉजिटिव अपने एनालिसिस में सुधार करता हूँ। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके कमेंट से मुझे ज्यादा दुखी नहीं, लिखिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है पॉजिटिव वे में कमेंट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।